नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं विभिन्न प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। जी हाँ, जैसा कि कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने किन चीज़ों के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था संचार के माध्यमों के बारे में। संचार के माध्यम यानी कि विभिन्न प्रकार के जो नेटवर्क थे, नेटवर्क के टाइप उसमें हमने समझ लिए थे। क्या समझे थे? नेटवर्क के प्रकार, विभिन्न प्रकार के जो नेटवर्क हमारे चलते हैं उनको हमने समझा था। मसलन कि लेन क्या होता है, मेन क्या होता है, वेन क्या होता है, इन सब के बारे में हमने जो हमारी आखिरी कक्षा थी यानी कि कल वाली जो क्लास थी उसमें पढ़ा था। तो आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं विभिन्न प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। फिर से दोहराता हूँ विभिन्न प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहला जो ख्याल है हमारे मन में वो ये आएगा कि जो टोपोलॉजी है तो टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है। देखिए, पहली बात तो ये कि चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है ना। सब्सक्राइब करने के बाद आपको यदि एग्ज़ाम पास करनी है तो ये मेरा गुरु मंत्र समझ लो। छोटा भाई हूँ तो उसके नाते से मतलब थोड़ा सा मेरा एक सुझाव समझ लो। अगर मैं आपसे बड़ा लगता हूँ आपको तो फिर मेरी राय समझ लो। आपको स्थिर होना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम उतना टफ है नहीं जितना इसको हम टफ बना रहे हैं। हमारे साथ दिक्कत क्या है कि जो पहली बार दे रहे हैं वो तो ठीक है, पर जो 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 12 बार तक जो दे चुके हैं, बहुत लोग हैं जो 12 बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, इस बार 12th 13 बार एग्ज़ाम देंगे। उनके साथ समस्या क्या है कि उनके मन में ठहराव नहीं है। उनके मन में ठहराव कैसा नहीं है? उनको ये लगता है कि कोई अवतार लेके आएगा इस पृथ्वी पे और हमें 75 क्वेश्चन देगा। उसके द्वारा दिए गए 75 क्वेश्चन में से उसके 38 क्वेश्चन आ जाएंगे एग्ज़ाम में और हम इजीली पास कर जाएंगे। अब उनके मन में क्या है कि उस चीज़ के लिए हम 500 रुपये भी खर्च करने को तैयार है। हम 500 की जगह हम 5000 रुपये भी खर्च करने को तैयार है, लेकिन वो दिव्य शक्ति इस दुनिया में प्रकट तो हो जो 75 क्वेश्चन हमें दे दे और उसमें से 38 उसमें आ जाएं। तो मैं आपको बता दूं कि ये वहम अपने दिमाग से आप लोग निकाल दें। ऐसी कोई सी ताकत इस दुनिया में नहीं है जो 75 क्वेश्चन आपको दे और वही 75 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में उसमें से 38 आ जाएँ, 30 कितने भी क्वेश्चन उसमें से एग्ज़ाम में आ जाएँ। लेकिन वो लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो आपको ये बता सकते हैं कि 38 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। हमारी ये 13वें नंबर की क्लास है, ठीक है। इससे पहले की जो 12 क्लास हुई हैं लगभग 4 घंटे का हमने क्या डाल दिया, उनमें डाटा हुआ है। 4 घंटे की पढ़ाई बहुत होती है। 4 घंटे में हमने 5 से 7 चैप्टर अपने निपटा दिए हैं, है ना। कम से कम 13 तो हमारे लेक्चर हो चुके हैं। उनमें देखिए आप गौर फरमाइएगा, उनमें बहुत से क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सब हवाबाजी चल रही है कि जो सर को अच्छा लग रहा है सर वो पढ़ाते जा रहे हैं या सर को जो आता है वो सर बताते जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई सी चीज़ इजी है तो वो आपको इजी लग रही है, अगर कोई सी चीज़ टफ है तो जाहिर सी बात है वो आपको टफ लगेगी। लेकिन क्वेश्चन इजी से भी आते हैं और टफ से भी आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 75 में से 75 नंबर सभी के आ जाएँ, या ज़रूरी नहीं है कि 38 नंबर किसी के ना आए, है ना। दोनों बातें हैं। आपको पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपके मन में एक ठहराव होना चाहिए, शांत मन आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। आपके पास कम से कम इतना समय तो हो कि जो 15 मिनट का, 20 मिनट का, 40 का, 50, 1 घंटे का जो लेक्चर अपलोड है आप कम से कम उसको देखें। देखिए, क्लास अपलोड हो रही है, आप देखें ना देखें मेरी तरफ से कोई कसर नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं देखते हैं तो ये धोखा आप अपने आप को दे रहे हैं। लिंक मैं डेली आपको दे रहा हूँ, क्लास डेली अपलोड हो रही है। मेरी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई जो वो होती है ना छूट या ढील बिल्कुल नहीं है। पर आप अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये आपकी गलती है। इसीलिए तो मैं लाइव सेशन नहीं लेता हूँ। कुछ लोग हैं जो जॉब करते हैं, जॉब में सर आने के बाद ये होता है वो होता है, समय नहीं मिल पाता, तो अपलोड है दिन भर कभी भी देखो, स्पीड बढ़ा के देखो, कम करके देखो, आपकी स्वेच्छा है। पर पढ़ना आप ही को पड़ेगा। चमत्कार नहीं होते दुनिया में, है ना। तो ये चीज़ हो गई। अब नेटवर्क टोपोलॉजी की हम लोग बात कर रहे थे, तो टोपोलॉजी होता क्या है। सबसे पहले इस पे कि जो टोपोलॉजी होती है होता क्या है। देखिए, टोपोलॉजी में क्या होता है, हमने कल पढ़ा था कि संचार क्या होता है। संचार का हमने बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी देखा था कि संचार क्या होता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे जाना, दूसरे से तीसरे पे जाना, तीसरे से चौथे पे आना। और जब ये लोग किसी माध्यम से एक दूसरे तक जा रहे हैं तो उस माध्यम को क्या कहते हैं हम लोग, संचार कहते हैं। उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। तो ये नेटवर्क का ही होता है कि नेटवर्क की क्या होना, टोपोलॉजी। शब्द पे गौर कीजिए, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होता है कि टोपोलॉजी की जो सिंपल सी डेफिनेशन किताबों में दी गई है वो ये दी गई है कि विभिन्न प्रकार के जो जो नोट्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो टर्मिनल्स होते हैं उनको आपस में जोड़ना। अब आपके मन में दूसरे 2 नए क्वेश्चन आ गए कि टर्मिनल्स क्या होते हैं। टर्मिनल्स
क्या होते हैं, दूसरा नोट्स क्या होते हैं। तो देखिए नोट्स के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि नोट्स का मतलब सिंपल सा हमारी भाषा में होता है कंप्यूटर। नोट्स का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर होता है। शांत मन से आराम से समझना, हर चीज़ का मतलब मैं बताने वाला हूँ। टोपोलॉजी के बारे में हमने डेफिनेशन निकाली कि टोपोलॉजी क्या होती है कि विभिन्न प्रकार के नोट्स को और विभिन्न प्रकार के जो टर्मिनल्स होते हैं उनको जोड़ने के लिए जिस युक्ति का यूज़ किया जाता है वो टोपोलॉजी कहलाती है। आगे इतनी बात समझ में। पर यहाँ से दो नए क्वेश्चन हमारे मन में जन्म ले लिए कि नोट्स क्या होते हैं और टर्मिनल्स क्या होते हैं। तो नोट्स मैंने आपको बता दिया कि नोट्स क्या होते हैं, कंप्यूटर। जैसे मान के चलो ये हमारा कंप्यूटर है, दिख रहा है ये किसी को, है ना, ये कीबोर्ड रखा है, ये हमारा क्या होगा है, कंप्यूटर है, दिख रहा होगा है ना, ये क्या होगा हमारा कंप्यूटर होगा। और डार्क कर देता हूँ, है ना, ये क्या होगा हमारा कंप्यूटर होगा। अब इस कंप्यूटर को आप क्या बोल सकते हो, नोट्स बोल सकते हो। इसी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ एक और दूसरा कंप्यूटर, तो ये क्या हो गए हमारे दो नोट्स हो गए। जब ये दो कंप्यूटर या दो नोट्स आपस में जुड़े तो इन्होंने अपना एक नेटवर्क ही तो तैयार किया है भाई। इसकी जो बात है वो इस तक पहुंच रही है, इसकी जो बात है वो इस तक पहुंच रही है। मोबाइल के जरिए हम किसी की शिकायत उस तक कर पाते हैं, उसकी शिकायत हम तक आ रही है। लड़कियां बेसिकली ये काम करती हैं, घर की शिकायत मायके में करना, मायके की शिकायत ससुराल में करना। तो ये नेटवर्क ही तो हुआ, ये क्या हुआ, नेटवर्क ही तो हुआ। इसी नेटवर्क में जो ये कंप्यूटर होते हैं, इन कंप्यूटर्स को क्या कहा जाता है, नोट्स कहा जाता है। अब ये चीज़ मेरे ख्याल से आप भूलेंगे नहीं, इनको क्या कहा जाता है, नोट्स कहा जाता है। तो फिर आपके मन में सवाल आएगा कि ये टर्मिनल्स किसको कहते हैं, टर्मिनल्स किसको कहते हैं। तो देखिए आपने डेफिनेटली एक नाम सुना होगा, मुंबई में एक स्टेशन है जिस स्टेशन का नाम क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। अब आप इसको चाहे टर्मिनस कहें या फिर आप इसको क्या कहें, टर्मिनल कहें, दोनों बातें एक है, लेकिन इस बात का जो मतलब है वो आपको ज्ञात करना है। हम सभी जानते हैं कि जो मुंबई शहर है वो कहाँ बसा हुआ है, समंदर के बिल्कुल किनारे पे बसा हुआ है, समंदर के बिल्कुल किनारे पे बसा हुआ है। कौन सा शहर, मुंबई शहर। देखा ना, मरीन ड्राइव करके बीच है वहाँ पे, बहुत शानदार सा है ना, लोग अक्सर जाके वहाँ फ़ोटो खिंचवाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि जो हमारा मुंबई शहर है इस तरीके से समंदर के किनारे बसा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना गेटवे ऑफ इंडिया, यहाँ मुंबई सिटी बसी हुई है। हमें ये पता है कि मुंबई से इस साइड आप बाहर जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, सागर मिलेगा। क्या मिलेगा, सागर, है ना। ये अपने मध्य प्रदेश वाला सागर नहीं, समंदर वाला सागर है, समंदर वाला सागर है। और इधर पूरी क्या मिलेगी, स्थल भूमि मिलेगी। इधर क्या मिलेगी, स्थल भूमि मिलेगी। देखो बकवास बिल्कुल नहीं चल रही है, हर शब्द का, हर वाक्य का अपना एक मतलब है। पढ़ना चाहते हो तो आपको मीनिंग समझ में आएगा, वरना हवाबाजी में कुछ नहीं रखा है। तो हमें पता है कि मुंबई कहाँ बसा हुआ है, किनारे पे बसा हुआ है। इसके इधर क्या है, सागर है, और इधर क्या है, भूमि है। तो आप मुझे बताओ कि हमारी जो रेल है वो समंदर में चल सकती है क्या, हमारी जो रेल है वो समंदर में चल सकती है क्या। आप बोलोगे नहीं चल सकती। तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है या फिर टर्मिनल है, वो हमारा एक हिसाब से क्या हुआ, अंतिम बिंदु हुआ या नहीं हुआ। एक हिसाब से हमारा वो क्या हुआ, अंतिम बिंदु हुआ। यानी कि उस बिंदु पे जाके हमारी जो ट्रेन है उसकी यात्रा समाप्त हो जाएगी। उस बिंदु पे जाके हमारी जो ट्रेन है उसकी यात्रा क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ कि जब यात्रा यहाँ जाके समाप्त हो जाएगी तो यहाँ से एक चीज़ ये भी डिसाइड हो गई है कि जो दूसरी यात्रा है वो यहीं से स्टार्ट होगी। भाई अगर कहीं जाके कोई व्यक्ति रुक गया तो जाहिर सी बात है कि फिर वो चलना भी तो वहीं से प्रारंभ करेगा। आप कहीं गए तो वो आपका अंतिम बिंदु हुआ, लेकिन दूसरे नज़रिए से देखें तो वो आपका स्टार्टिंग बिंदु भी तो हुआ। तो टर्मिनल्स या टर्मिनस ऐसे बिंदु को कहा जाता है जहां से या तो हमारा जो नेटवर्क है वो खत्म होता है या फिर वहां से वो नेटवर्क हमारा शुरू होता है। जहां से या तो हमारा नेटवर्क खत्म होता है जिस बिंदु पे, या फिर जिस बिंदु पे जाके हमारा नेटवर्क क्या होता है, शुरू होता है। अब इसका इनसे क्या वास्ता, तो इसका इनसे वास्ता ये है कि देखो इसके, ये हमारा क्या होगा, डाटा का अंतिम बिंदु हो गया। इससे बाहर तो हमारा डाटा नहीं जा सकता, शुरू भी होगा तो इसी से शुरू होगा और इससे कहाँ जाएगा, यहाँ तक जाएगा। तो एक हिसाब से ये भी क्या होगा, टर्मिनस हो गया। इससे बाहर नहीं जा सकता, शुरू भी होगा तो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक जाएगा। तो इसीलिए ये जो कंप्यूटर होते हैं इनको टर्मिनल्स भी कहा जाता है। ये जो कंप्यूटर होते हैं इनको क्या कहा जाता है, टर्मिनल्स भी कहा जाता है। आशा करता हूँ कि ये जो दो शब्द मैंने यहाँ लिखे थे, एक तो टर्मिनल्स और एक ये क्या लिखे थे, नोट्स, इसीलिए जो हमारा स्टेशन है उसको क्या कहा जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज। ये तो शिवाजी का नाम हो गया, टर्मिनस उसको इसीलिए कहा जाता है। आ गई आपको इतनी बात समझ में। तो ये इसकी पूरी डेफिनेशन हो गई। अब आपको पता चल गया कि टोपोलॉजी क्या होती है। टोपोलॉजी वो माध्यम होता है जिस माध्यम में क्या होता है, नोट्स को या टर्मिनल्स को जोड़ा जाता है। अब जोड़ने के तरीके कई तरह के होते हैं।
जोड़ने के तरीके कई तरह के होते हैं। हो सकता है कि मैं क्या करूं, इनके बीच में एक यहाँ पे नया अपना कंप्यूटर जोड़ दूं इस तरीके से। तो मैंने एक ही अपना कंप्यूटर जोड़ दिया, ठीक है। अब मुझसे अलग कोई एक भाई जाता, उनने कहा नहीं मैं तो गोल गोल जोड़ूंगा। उसने इस तरह से अपने गोल गोल नेटवर्क जोड़ लिए, सारे कंप्यूटर को उसने आपस में से जोड़ दिया। तो ये उसकी स्वेच्छा है। तो क्या होता है कि ये देखो, ये अपना अलग से उसने बना दिया। एक चला तो उसने अपने क्या करे, बहुत सारे नेटवर्क इस तरीके से जोड़ दिए। जैसे एक बीच में मैंने कंप्यूटर रखा, उस कंप्यूटर से इधर भी एक कंप्यूटर जोड़ दिया, उस कंप्यूटर से इधर भी एक कंप्यूटर जोड़ दिया, उस कंप्यूटर से ऊपर भी एक कंप्यूटर जोड़ दिया, नीचे भी एक। तो ये भी एक तरह से हमारी टोपोलॉजी हो गई, है ना। तो ये अलग अलग माध्यम है किसको जोड़ने के, विभिन्न प्रकार के जो हमारे नोट्स होते हैं या विभिन्न प्रकार के हमारे जो कंप्यूटर होते हैं उनको जोड़ने के माध्यम है। इन्हीं माध्यम पे हम आज क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में बनता है। डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्या कहता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसी बात पे आपको करना है, लाइक और सब्सक्राइब करना है। सुन लो, मेरी थोड़ी सी बात है ना, बहुत मुश्किल से आपको मैं क्लासेस दे पा रहा हूँ, इसलिए कि आपका क्या हो जाए, थोड़ा सा मेरी तरफ से भला कह लो, हेल्प कह लो, जो भी कह लो, है ना। तो आपको कम से कम एक बात तो मेरी सुननी पड़ेगी कि आपको चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। ये जवाब होता है उन लोगों के चेहरे पे जो ये कहते हैं कि मतलब जैसे कि बिना पैसे में पढ़ाई नहीं होती है ना, आपको डिजिटल बोर्ड लगाना पड़ेगा, ऐसे सपोर्ट नहीं मिलता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, वो करो, जबकि उनको खुद नहीं पता कि वो खुद वाइट बोर्ड पे पढ़ के वहाँ तक पहुँचे, है ना। डिजिटल बोर्ड 2-4 साल पहले की बातें। तो हम क्या लिख लेते हैं कि जो टोपोलॉजी होती है वो कितने प्रकार की होती हैं। 5 तरह की टोपोलॉजी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। हर किताब में 5 ही मिलेगी, किसी भी किताब में 6 नहीं मिलेगी। और देखो एक बात मेरी ध्यान रखो, एक बात मेरी ये ध्यान रखो कि किताबों से दोस्ती करो। पहली बात तो आपको कंप्यूटर, सबसे अच्छा कंप्यूटर अगर कहीं मिलेगा तो वो किताबों में मिलेगा। ये चीज़ अलग हो सकती है कि वो चीज़ आपको समझ में ना आए, लेकिन किसी भी टॉपिक को सबसे अच्छा जो एक्सप्लेन है उस टॉपिक का वो किताब में ही मिलेगा। ये क्या होता है, आजकल भ्रम ये पाला हुआ है कि किताब में कुछ नहीं मिलता। कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं किताब में कुछ भी नहीं मिलता, हम जो पढ़ा रहे हैं वही आएगा। जबकि उनकी अगर अपन वो निकालें, जो थोड़ी सी अगर उनकी हिस्ट्री निकालें, तो वो भी वही लोग हैं जो किताब में से पढ़ के वहाँ तक पहुँचे, है ना। कुछ लोग टीचर होते हैं ना आजकल के, मतलब बहुत सारे टीचर होते हैं, किसी का भी नाम नहीं ले सकते कि किताब में से कुछ नहीं आता, किताब में से मत पढ़ो, हम जो पढ़ा रहे हैं वो आएगा। अरे किताब तो खरीदना ही नहीं है, ये नहीं होना, किताब खरीदना है। किताब सबसे अच्छी दोस्त होती है, सारे डाउट किताब से क्लियर होंगे। समझ में ना आए, यहाँ आ जाओ, यहाँ से देख लो, यहाँ से देखने के बाद फिर किताब में पढ़ो। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मेरी क्लास देखने के बाद किताब में पढ़ो या मेरी क्लास देखने से पहले किताब में पढ़ो, ऐसा याद होगा जो कभी याद नहीं होगा। जो बच्चे मुझसे पूछते हैं ना कि सर ऐसी किताब बता दो जिससे क्वेश्चन आ जाए, तो किताब कभी भी पूरी याद थोड़ी होगी। 200 पेज की किताब है, उसमें से वो चीज़ें याद करो जो आपको अच्छी लगे। तो यहाँ देख लो, यहाँ से पढ़ने के बाद वापस किताब में चले जाओ। तो नेटवर्क टोपोलॉजी हमारी कितनी हो गई, 2 तरह की हो गई, सॉरी 5 तरह की हो गई। पहले में हम लोग क्या लिख देंगे, अपनी स्टार टोपोलॉजी। ये नाम है, बता दूंगा क्या क्या मतलब होते हैं इनका। स्टार टोपोलॉजी हो जाएगी। स्टार टोपोलॉजी के बाद हम लोग क्या कर देंगे, अपनी रिंग टोपोलॉजी कर लेंगे। तीसरे नंबर पे हम लोग कौन सी टोपोलॉजी कर लेंगे, अपनी बस टोपोलॉजी कर लेंगे। चौथे नंबर पे हम लोग अपनी कौन सी टोपोलॉजी कर लेंगे, ट्री टोपोलॉजी कर लेंगे। 5वें नंबर पे हम लोग कौन सी टोपोलॉजी अपनी कर लेंगे, मेश टोपोलॉजी कर लेंगे। मेश का मतलब आप सभी को पता है, मेश का मतलब क्या होता है, ये वही टेबल होती है जिसपे आप अगल बगल बैठ के खाना खाते हैं ना, मेस में खाना मिलता है ना हॉस्टल वगैरह में, तो वही मेस है ये, ठीक। तो 5 तरह की टोपोलॉजी हो गई हमारी। कितने प्रकार की होगी, 5 तरह की टोपोलॉजी होगी। पांचों पे हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, बात करेंगे, है ना। 5 टोपोलॉजी पे एक एक करके हम लोग बात करेंगे, जो कि हम अक्सर से करते हुए आए हैं। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं स्टार टोपोलॉजी के बारे में। तो स्टार टोपोलॉजी के बारे में सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका चित्र बना लेते हैं। चित्र बनाने से आपको क्या होगा, थोड़ा सा ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसको जो है तो स्टार टोपोलॉजी क्यों कहा जाता है। स्टार टोपोलॉजी में एक बात आपको ध्यान रखनी है पहले तो, कि इसमें क्या होता है, एक कंप्यूटर बीच में होता है। एक कंप्यूटर कहाँ होता है, इसमें बीच में होता है। बीच में वो कंप्यूटर जो होता है, उस कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, उस कंप्यूटर को कहा जाता है होस्ट कंप्यूटर। ये जो बीच वाला जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, होस्ट कंप्यूटर कहा जाता है। होस्ट कंप्यूटर या फिर इसको सेंट्रल कंप्यूटर कहा जाता है। सेंट्रल कंप्यूटर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि मान के चलो, जैसे कि इस कंप्यूटर में या इस नोड में या इस टर्मिनल में जो डाटा है वो मेरा पहले कहाँ जाएगा, इस सेंट्रल कंप्यूटर में जाएगा, है ना। इस सेंट्रल कंप्यूटर से जहाँ भी उसको जाना है इन तीनों में से वहाँ जाएगा।
यहाँ से इधर भी जा सकता है, इस वाले पे इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, हमारे एन नोड हो जाते हैं। इन सब कंप्यूटरों को नाम क्या दे दिया गया है, एन नोड दे दिया गया है। अब ये जो केबल होती है ना, इस केबल को क्या नाम देते हैं, N1 केबल। क्या बोलते हैं इसको, N1 केबल कह सकते हैं, है ना, या फिर N1 संचार की लाइन इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखो ना, अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाल ही में ये कैसा बना हुआ है, स्टार जैसा बना हुआ है। कैसा बना हुआ है, स्टार जैसा बना हुआ है। देखो ये बीच में एक कंप्यूटर है, यहाँ एक कंप्यूटर, यहाँ एक कंप्यूटर, यहाँ एक कंप्यूटर, इस तरीके से कंप्यूटर है। तो एक हिसाब से थोड़ी सी स्टार जैसी संरचना है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, स्टार टोपोलॉजी कहा गया है। तो इसके फायदे क्या हैं, इसके फायदे मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि हमारा ये वाला जो भाई साहब है क्या हुआ, खराब हो गया। ये वाला नोड क्या हुआ, हमारा खराब हो गया। तो हमारा जो ये होस्ट वाला है, अब यहाँ से डाटा यहाँ आएगा, इसका जो काम होता है वो होता है इन सब पे बढ़ाना, इन सबको भेजना। तो ये क्या करेगा कि अरे नहीं यार ये तो खराब हो गया, तो ये डाटा को इधर नहीं भेजेगा। यानी कि अगर कोई सा एक नोड खराब हो गया तो बाकी का जो तंत्र है, बाकी का जो सिस्टम है वो क्या रहता है, सेफ बना हुआ रहता है। पूरा का पूरा सिस्टम हमारा मिटता नहीं है, पूरा सिस्टम हमारा क्या रहता है, सेफ बना हुआ होता है। अगर किसी एक नोड के किसी एक नोड में क्या जाए, खराबी आ जाए। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, इसमें क्या होता है, इसकी एक कमी बताता हूँ मैं, क्या होता है कि अगर इसमें सेंट्रल जो हब है हमारा, जो केंद्रीय नोड है हमारा, जो होस्ट है, अगर यही भाई साहब खराब हो गए तो आपका पूरा संचार ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसकी सबसे अच्छी खामी, इसकी सबसे वो अगर हम लोग देखें इसकी खूबी क्या है, इसकी खूबी ये है कि अगर कोई सा नोड खराब हुआ तो पूरा सिस्टम बना रहेगा, पर अगर सेंट्रल होस्ट खराब हो गया तो फिर पूरा सिस्टम हमारा खराब हो जाएगा। तो ये कौन सी टोपोलॉजी थी, हमारी स्टार टोपोलॉजी थी। स्टार टोपोलॉजी में आपको 3 बातें ध्यान रखनी, कौन कौन सी रखनी है कि इसमें क्या होता है, एक होस्ट होता है। होस्ट का काम क्या होता है, विभिन्न नोड से डाटा को क्या लेना, प्राप्त करना, और जहाँ तक वो उसका जो गंतव्य, जहाँ तक उसको जाना है वहाँ तक उसको प्रेषित करना है ना। किसके माध्यम से काम होता है, इसमें होस्ट के माध्यम से काम होता है। यदि हमारा होस्ट खराब होगा तो पूरा संचार का माध्यम ही हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कोई एक नोड खराब हुआ तो बाकी का सिस्टम बचा रहेगा, क्योंकि होस्ट उस खराब डाटा को भेजेगा ही नहीं, कहीं तक भी रोक लेगा। तो ये कौन सा था, हमारा स्टार टोपोलॉजी थी। स्टार टोपोलॉजी के बाद यदि हम लोग बात करें, फिर कौन सी टोपोलॉजी आती है हमारी, स्टार टोपोलॉजी के बाद आती है हमारी कौन सी टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। रिंग आप सभी को पता है कि रिंग क्या होती है, तो रिंग ये होती है, सभी ने बनाई होगी कभी ना कभी, तो मैंने ही नहीं बनाई। इस तरीके से रिंग होती है, ये तो बम बना दिया। ऐसी एक रिंग होती है ना, मोटी सी ऐसी एक रिंग होती है, ठीक है। इसको उंगली में पहनाते हैं, है ना, इसको उंगली में पहनाते हैं, इस वाली उंगली में, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, रिंग कह देते हैं ना। कभी किसी को दी हो तो आपको आसानी से पता चल जाएगी। तो रिंग हमारे लिए इसलिए IMP है क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर होते हैं वो ऐसे सर्कल में जुड़े हुए होते हैं। इसमें कैसे जुड़े हुए होते हैं, ऐसे सर्कल में जुड़े हुए होते हैं। ऐसे कैसे जुड़े होते हैं, ऐसे सर्कल में जुड़े होते हैं। इस तरीके से हमारे जो कंप्यूटर हैं वो ऐसे सर्कल में जुड़े होते हैं। इस तरीके से कैसे जुड़े होते हैं, इस तरीके से। अब देखो ये बनी वास्तविक में आपकी रिंग बनी या नहीं बनी, बनी कि नहीं बनी रिंग। इसमें सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हमें एक नई चीज़ क्या देखने को मिली रिंग टोपोलॉजी में, कि जो हमारी स्टार टोपोलॉजी में जो बीच में जो होस्ट था, केंद्रीय होस्ट जो था, वो यहाँ पे गायब है। वो यहाँ पे क्या है, गायब है। वो वहाँ पे किस तरीके का काम कर रहा था, बिचौलिए का काम कर रहा था। इससे जो डाटा है वो सीधे दूसरे कंप्यूटर तक नहीं जाने दे रहा था, बीच में वो बिचौलिए का काम कर रहा था। यहाँ पे वो बिचौलिया गायब है। यानी कि यहाँ से जो डाटा है वो सीधा इस तक जाएगा, यहाँ से जो डाटा है सीधा इस तक जाएगा, यहाँ से जो डाटा है सीधा इस तक जाएगा, यहाँ का डाटा सीधे इस तक जाएगा। तो यहाँ से एक नई चीज़ हमें रिंग टोपोलॉजी में पता चली कि इसमें क्या नहीं होता, केंद्रीय होस्ट इसमें नहीं होता है, बिना होस्ट के ये काम करती है। अब जब बिना होस्ट के ये काम कर रही है तो डेफिनेटली एक चीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगी कि मान के चलो यदि आपका ये वाला कंप्यूटर क्या हो गया, खराब हो गया, या ये वाला नोट अगर आपका खराब हो गया तो फिर तो भाई सब काम करना ही बंद कर देगा। जब यहाँ से आपका संपर्क ही टूट जाएगा तो उसके हिसाब से तो फिर ये जो आपकी जो पूरी की पूरी आपकी जो सिस्टम है, जो पूरी की पूरी आपकी जो यहाँ पे आपने बनाई हुई है सर्कल, वो तो खराब हो जाएगी, है ना। तो एक चीज़ इसमें क्या होती है, इसकी सबसे बड़ी खराबी क्या है कि यदि एक भी कंप्यूटर खराब हुआ तो पूरा का पूरा आपका जो संचार तंत्र है वही का वही क्या हो जाएगा, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दूसरी बात, इसकी एक खूबी क्या है, इसकी एक खूबी यही है कि इसमें होस्ट नहीं होता है, इसमें डाटा सीधे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक चला जाता है। दूसरी बात है, इसमें क्या लगा हुआ होता है, रिपीटर लगा हुआ होता है। इसमें क्या लगा हुआ होता है,
इसमें क्या लगा हुआ होता है, रिपीटर लगा हुआ होता है। अब रिपीटर का काम क्या होता है, जैसे मान के चलो यहाँ से डाटा किस में पहुँचा, इस वाले कंप्यूटर में पहुँचा। अब इसको अगर लगा कि ये मेरे यूज़ का है तो ये रख लेगा, पर अगर इसको लगा कि ये मेरे यूज़ का नहीं है तो फिर ये क्या कर देगा, आगे बढ़ा देगा। ये क्या कर देगा, आगे बढ़ा देगा। आगे बढ़ाने का जो काम है वो कौन से महोदय करते हैं, हमारे रिपीटर महोदय करते हैं। कौन से महोदय करते हैं, हमारे रिपीटर महोदय करते हैं। तो ये कौन सी टोपोलॉजी हो गई, हमारी रिंग टोपोलॉजी। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि रिंग टोपोलॉजी का निर्माण कैसे होता है, तो रिंग टोपोलॉजी का निर्माण होता है, जो प्रारंभिक होता है कंप्यूटर और अंतिम जो कंप्यूटर होता है वो अगर मिल जाए तो रिंग टोपोलॉजी का निर्माण हो जाएगा। यानी कि अगर दो कंप्यूटर आपके आपस में, आखिरी के जो दो कंप्यूटर है वो आपके आपस में जुड़ जाए, या फिर मान के चलो जैसे कि एक हमने रिंग, ये हमने एक अपनी संचार प्रणाली बनाई इस तरीके से, ये हमने अपनी क्या बना दी, एक संचार प्रणाली बना दी। तो ये पहला कंप्यूटर है, ये आखिरी कंप्यूटर है। इन दोनों को अगर आप मिला दोगे तो एक सर्कल ही तो बनेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपका पहला और आखिरी कंप्यूटर जुड़ जाएगा तो रिंग जो टोपोलॉजी उसका क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो ये कौन सी टोपोलॉजी थी, हमारी रिंग टोपोलॉजी थी। बस बची, ट्री बची और मैज बची, इनको भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। चलिए, रिंग टोपोलॉजी के बाद हम लोग पढ़ लेते हैं किसको, बस टोपोलॉजी को। बस टोपोलॉजी को हम लोग इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जब हमने क्या पढ़ा था, अपना लेन पढ़ा था, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क हमने जब पढ़ा था, वहाँ हमने बस टोपोलॉजी की चर्चा की थी। किसमें, जब हमने इथरनेट को पढ़ा था। इथरनेट को हमने पढ़ा था ना जब कल, तो वहाँ हमने चर्चा की थी कि इथरनेट में सामान्यतः बस टोपोलॉजी वाली जो तकनीक है इसी का यूज़ किया जाता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसको, बस टोपोलॉजी को पढ़ने वाले हैं। बस टोपोलॉजी सिंपल सी होती है, मान के चलो ये हमारे मोहल्ले की क्या है, सड़क है, या फिर ये हमारे शहर की क्या है, मुख्य सड़क है। मुख्य सड़क में क्या होता है कि ये एक, मान लो हमारा क्या बना हुआ है, बस स्टॉप बना हुआ है। ये हमारा क्या बना हुआ है, एक बस स्टॉप बना हुआ है। दूसरा बस स्टॉप सड़क के इस किनारे भी तो बना रहेगा ना, इधर भी तो लोग हैं। ये सॉरी उल्टा बन गया ना, दूसरा बस स्टॉप इस साइड बना रहेगा। फिर एक और आगे हमने इस तरीके से बना दिया, एक और आगे फिर हमने इस तरीके से बना दिया। तो देखो ये क्या हो गई, हमारी रोड हो गई। इस रोड को कंप्यूटर की जो भाषा है, टोपोलॉजी की जो भाषा, उसमें इसको किस नाम से जानते हैं, ट्रांसमिशन लाइन। किस नाम से जानते हैं, लिख लो, ट्रांसमिशन लाइन। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की जो संभावना है बस टोपोलॉजी से ही बनते हैं, यहीं से क्वेश्चन आपके आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, निम्न में से किस टोपोलॉजी में ट्रांसमिशन लाइन का यूज़ किया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन का यूज़ किस टोपोलॉजी में होता है, हमारे बस टोपोलॉजी में होता है। ये सब हमारे क्या है, नोड है, N4 नोड है, N4 नोड है, N4 नोड है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, हमारी बस टोपोलॉजी हो गई। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें जो डाटा का जो आदान प्रदान होता है पैकेट के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, पैकेट के माध्यम से होता है। ये बात भी लिख लो कि कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें डाटा का जो आदान प्रदान है पैकेट के माध्यम से होता है। अब जैसे मान के चलो ये डाटा जा रहा है, तो इसको अगर उस पर क्या होता है, उस पर एड्रेस अपना लिखा हुआ होता है, उस पर क्या होता है, अपना एड्रेस लिखा हुआ होता है। तो इसे मान के चलो यहाँ तो इसका अगर है तो इसने अपने एड्रेस से अपना सामान उठा लिया, यहाँ या इसका है तो इसने उठा लिया, यहाँ है तो इसका उसने उठा लिया, इस तरीके से, क्योंकि उस पर क्या होता है, अपना एड्रेस लिखा हुआ होता है। सामान्यतः जो पैकेट एड्रेस वाला है इसका यूज़ किस में होता है, लेन में होता है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क में इसका यूज़ होता है। एक और चीज़ इसके बारे में हम लोग जाने तो इसको क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क या ब्रॉडकास्ट टोपोलॉजी भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्ट टोपोलॉजी भी इसी को कहते हैं। ब्रॉडकास्ट टोपोलॉजी का मतलब आप समझ सकते हो कि एक केबल है और उसी एक केबल से क्या होती है, हमारी सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो जुड़ी होती हैं। बहुत अच्छा इसका एक एग्जांपल देता हूँ। एक डिस्क की केबल होती है जो हमारी पूरी कॉलोनी में आती है, उस एक मेन केबल से हमारे सबके घर की डिस्क जुड़ी हुई होती है। होता है नहीं होता है, एक केबल आती है जो कहाँ से आती है, उनका जो कंट्रोल रूम होता है वहाँ से आती है, उस एक ही केबल से पूरी कॉलोनी को कनेक्ट कर देते हैं वो। तो वो भी ब्रॉडकास्ट का ही तो एक माध्यम है। वो भी किसका माध्यम है, ब्रॉडकास्ट का। इसका यूज़ मैं भी करता हूँ, इसका यूज़ मैं कैसे करता हूँ, मैं आप सभी को मैंने एक ब्रॉडकास्ट में जोड़ के रखा हुआ है। जैसे मुझे मैसेज या लिंक शेयर करनी पड़ती है तो मैंने आप सभी को एक ब्रॉडकास्ट बना रखा हुआ है, उसमें मैं सिर्फ एक मैसेज डालता हूँ और वो मैसेज आप सभी के पास चला आता है, व्यक्तिगत तौर पे एक के पास चला आता है, उसको ब्रॉडकास्ट हम लोग कहते हैं। तो इसमें देखो ट्रांसमिशन लाइन का यूज़ होता है, पैकेट के माध्यम से डाटा का आदान प्रदान होता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ब्रॉडकास्ट टोपोलॉजी भी इसी को कहा जाता है। किसको क्या कहा जाता है, ब्रॉडकास्ट टोपोलॉजी भी इसी को, या ब्रॉडकास्ट नेटवर्क भी इसी को कहा जाता है। और एक और चीज़ यहाँ से जो क्वेश्चन आता है कि इथरनेट में भी इसी टोपोलॉजी का यूज़ किया जाता है। किसमें, इथरनेट के बारे में अब हम लोग कल पढ़ चुके हैं। इथरनेट में भी
उपयोग होता है किसका, बस टोपोलॉजी का उपयोग किस में होता है, इथरनेट में भी होता है। तो ये कौन सी टोपोलॉजी हो गई हमारी, बस टोपोलॉजी हो गई। कौन सी टोपोलॉजी हो गई, ये बस टोपोलॉजी हमारी हो गई। अब किसको पढ़ लेते हैं हम लोग, ट्री टोपोलॉजी को। तो ट्री के तो नाम से स्पष्ट है कि ट्री का मतलब क्या होता है, ट्री का मतलब होता है पेड़। ट्री का मतलब क्या होता है, पेड़, है ना। पेड़ की जो टोपोलॉजी, पेड़ टोपोलॉजी में क्या होता है कि इसमें जो सबसे ऊपर जो कंप्यूटर होता है या ऊपर वाला जो नोड होता है इसको कहते हैं रूट। रूट का मतलब समझते हो क्या होता है, जड़। रूट का मतलब क्या होता है, जड़ होता है। रूट का मतलब क्या होता है, जड़ होता है। दिख रहा है आपको, ठीक है। रूट होता है, इधर लिख देता हूँ, रूट है। रूट का मतलब क्या होता है हिंदी में, जड़ होता है ना, जड़। इससे 2 रूट निकली, इसके बच्चे होते हैं ये, है ना, शाखा भी इसको अपन कह सकते हैं, ब्रांचेस होती हैं ये। यहाँ से 2 ब्रांचेस निकली, इनसे फिर 2 ब्रांचेस निकली, इस तरीके से, इस तरीके से ये 2 ब्रांचेस, इससे भी 2 ब्रांचेस निकलेंगी, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये देखो, ये हमारी जड़ हो गई। जड़ से 2 शाखा निकली, उन 2 शाखाओं से 4 शाखाएं निकली। तो इसमें क्या होता है, ये ट्री टोपोलॉजी होती है। ट्री टोपोलॉजी का जो आकार होता है मेनली अगर देखें तो पेड़ के समान होता है। इसको थोड़ा सा उल्टा ऐसे कर दोगे ना तो पेड़ की तरह ही आपको दिखेगा। सबसे मेन चीज़ रूट होती है, इसका जो सबसे ऊपर वाला जो कंप्यूटर होता है उसको किस नाम से जानते हैं, रूट के नाम से जानते हैं। और ये सब इसकी क्या होती है, ब्रांचेस होती हैं। तो ये कौन सी टोपोलॉजी हो गई हमारी, ट्री टोपोलॉजी हो गई। ट्री के बाद हम लोग बात कर लेते हैं किस टोपोलॉजी की, मेश टोपोलॉजी की। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, मेश टोपोलॉजी की। मेश टोपोलॉजी जटिल जरूर है लेकिन सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कौन सी रहती है, मेश टोपोलॉजी ही रहती है। चलिए तो अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, मेश टोपोलॉजी। किसकी बात कर लेते हैं, मेश टोपोलॉजी की। तो मेश टोपोलॉजी में देखिए क्या होता है, इस तरीके से मान लो ये हमारे खाने की टेबल है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मेश का मतलब क्या होता है, किस हिसाब से खाने की टेबल होती है। एक कुर्सी कहाँ लगी है, अपनी यहाँ लगी हुई है। एक कुर्सी कहाँ लगी है, अपनी यहाँ लगी है। ये घर के सीनियर लोग जो होते हैं उनकी कुर्सी लगी होती है। एक कुर्सी हमारी कहाँ लगी होती है, यहाँ लगी होती है। फिर छोटे छोटे बच्चों की कुर्सी लगी हुई होती है ना, इस तरीके से। एक कुर्सी ये लगी हुई होती है, दूसरी कुर्सी ये लगी होती है। अब देखो मान के चलो कि ये अपनी कुर्सियाँ लगी हुई हैं घर की खाने वाने की बढ़िया सी, इसको हमने क्या नाम दे दिया, मेस नाम दे दिया। मेस जो होती है 2 तरह की होती है। एक क्या होती है, पूर्ण मेश टोपोलॉजी होती है। एक क्या होती है, पूर्ण मेश टोपोलॉजी होती है। टोपोलॉजी होती है ना, पूर्ण मेश टोपोलॉजी थी। दूसरी क्या होती है, आंशिक मेश टोपोलॉजी होती है। दूसरी क्या होती है, आंशिक मेश टोपोलॉजी होती है। दूसरी क्या होती है, आंशिक मेश टोपोलॉजी होती है। अब पूर्ण मेश टोपोलॉजी क्या होती है और आंशिक मेश टोपोलॉजी क्या होती है, सबसे पहले ये समझ लो। पूर्ण मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि ये वाला जो कंप्यूटर है या फिर ये वाला कोई सा भी एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो सारे कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। जैसे कि मान लो ये वाला कंप्यूटर इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है और बगल वाले से भी जुड़ा है। आ गई बात समझ में। यही की यही बात किस पे लागू होगी, इस पे भी लागू होगी। ये इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, सामने वाले से भी जुड़ा है। ठीक है, ये भाई साहब अपने क्या हो जाएंगे, इससे भी जुड़ जाएंगे, इससे भी जुड़ जाएंगे और इससे भी जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये भी इससे जुड़ेगा, ये भी इससे जुड़ेगा। यहाँ पे देखो हमने कितनी अच्छी चीज बना दी। पूर्ण मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डेफिनेटली जुड़ा हुआ होता है। अब इसमें क्या होता है कि मान के चलो इसका जो डाटा, जैसे मान के चलो कि यहाँ पे एक व्यक्ति अपना बैठा हुआ है। अब खीर की जो कटोरी है वो यहाँ रखी हुई है, खीर की जो कटोरी है वो यहाँ रखी है। तो ये व्यक्ति क्या बोलेगा, खीर की कटोरी के लिए इससे बोलेगा कि यार तेरे पास रखी खीर की कटोरी मेरे को दे दे। तो ये क्या करेगा, यहाँ जाएगा, इसको उठाएगा और यहाँ से फिर इसको दे देगा। यहाँ ये बैठा हुआ है, अब सरसों का साग यहाँ रखा हुआ है, तो ये इनमें से किसी से बोलेगा या फिर इससे बोलेगा सीधे कि यार मुझे यहाँ से उठा के दे दे। तो देखो ये लाइन जा रही सीधी, ये इसको दे देगा। इसके पास रखा हुआ है तो ये सीधा इससे मांग सकता है, ये सीधा इससे मांग सकता है। तो ये कौन सी टोपोलॉजी हो जाएगी, हमारी पूर्ण मेश टोपोलॉजी हो जाएगी। पूर्ण मेश टोपोलॉजी हो जाएगी। इसमें प्रत्येक जो नोड होता है दूसरे नोड से जुड़ा होता है, बाकी जितने नोड होते हैं उनसे जुड़ा हुआ होता है। इसमें क्या होता है कि नेटवर्क का जो मतलब डाटा का जो आदान प्रदान है बहुत तेज स्पीड से हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपना अपना काम अलग अलग तरीके से कर सकता है। ये अपना काम अलग तरीके से कर रहा है, ये अपने काम अलग तरीके से कर रहा है। जैसे रिंग में हमने देखा था तो सिर्फ एक ही तरह से काम होता है और एक ही दिशा में काम होता है। रिंग टोपोलॉजी अभी हमने पढ़ी थी ना, रिपीटर वगैरह पढ़ा था, तो उसमें एक ही दिशा में काम होता है और एक ही काम होता है एक समय पे। यहाँ देखो कितने सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। पर इसकी एक खामी भी है। इसकी खामी की ये बहुत क्या होती है, महंगी होती है। महंगी होती है ना, बहुत ज़्यादा क्या होती है, महंगी होती है। आंशिक टोपोलॉजी में क्या होता है कि इनमें से कोई सा एक कंप्यूटर होता है जो बाकी से जुड़ा हुआ होता है, सब आपस में जुड़े हुए नहीं होते। कोई सा एक कंप्यूटर होता है जो सबसे जुड़ा हुआ होता है और वही सारे काम करता है
है ना। जैसे कि मान के चलो, थोड़ा सा उसका भी डायग्राम मैं आपको बना के बता देता हूँ। एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो भाई साहब ये वाला जो कंप्यूटर है ना, यही जुड़ा हुआ है सबसे, इस तरीके से। अब मान के चलो कि इस वाले को इससे माल चाहिए, इस वाले को इससे माल चाहिए, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी। तो ए को माल चाहिए बी से, तो ए को पहले किसके पास जाना पड़ेगा, सी के पास, क्या यार बी से माल चाहिए। तो सी बोलेगा बी से कि हाँ भाई मुझे माल दे, ये इसको देगा, फिर यहाँ से ये जाएगा, इस तरीके से। तो ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। आंशिक टोपोलॉजी इस तरीके से होती है। पूछा हमने किसके बारे में, पूर्ण मेष टोपोलॉजी के बारे में, चित्र सहित हमने इसकी पूरी अपनी व्याख्या भी आसानी से कर दी। तो ये थी आज की कक्षा। आज की कक्षा में हमने किसके बारे में पढ़ा, विभिन्न प्रकार की जो नेटवर्क टोपोलॉजी होती है इनके बारे में अपन ने पढ़ लिया। एक शेर है, शेर के साथ अपनी जो कक्षा उसको अपन क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो ये शेर कुछ यूँ था कि यूं ही खाक में फेरी थी उंगलियां, यूं ही खाक में फेरी थी उंगलियां, देखा जब गौर से तेरी तस्वीर बन गई। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। तो किसी को इतना भी मत सोचो कि आप कॉपी में कुछ भी लिख रहे हो, CPCT लिखा रहा है ना, तो ठीक है। ये अपनी क्या होगी, टोपोलॉजी होगी। चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, जुड़ना है, परिवार का हिस्सा बनना है। परिवार दिन ब दिन इतना बढ़ता जा रहा है कि परिवार नियोजन की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे परिवार नियोजन अप्लाई नहीं है, तो परिवार जितना बड़ा हो सके उतना इसको बढ़ाते जाइए। आज की कक्षा में इतना, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।